हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस। इसके पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। आज हम इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने कुछ रूल्स देखेंगे। देखिए, सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ही, सी या कोई नाम आपको मालूम ही है, इनके साथ हमको डस का प्रयोग करना है क्योंकि एक वचन है सभी। उसके बाद हम आगे देखेंगे प्लूरल यानी बहुवचन, उसके साथ हम क्या करेंगे, वी, दे, राम, ये सभी बहुवचन है, इनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। आगे आप देखेंगे इनके अलावा, है ना, आपको आई और यू के साथ भी आपको डू का प्रयोग करना है, विशेष ध्यान रखना आप लोगों को। अब देखिए स्ट्रक्चर, देखिए आप सामने मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो फार्मूला है, डू डज डू प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटेंस इंटीग्रेटिव बनाने के लिए क्या से आ रहा है, क्या वह अंग्रेजी सीखती है, तो आपको डू डज का प्रयोग करना है। वो डू डज का प्रयोग क्या करना है, आपको सिंगुलर और प्लूरल को देख के, एक वचन और बहुवचन को देख के आपको उसको पहचान करना कि एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं क्या वह अंग्रेजी सीखती है, वह कौन है, एक लड़की या कोई भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि वह जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले डज लिखेंगे आगे। डज के बाद हम क्या करेंगे, सी ए, आपका सब्जेक्ट सी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सीखना। सीखना क्या होता है आपका, लर्न। और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा इंग्लिश। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा, डज सी लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखती है। अगला सेंटेंस है आपका, आप देख सकते हैं, क्या कपिल अमेरिका में रहता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आगे आ रहा है, यानी प्रश्न कर रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया था कि एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो आपके लगाएंगे कपिल। आप पहचान से कपिल है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, कपिल है। उसके बाद आपकी वर्ब क्या है, रहना, तो कहाँ रहता है, अमेरिका में, तो लिव इन हो जाएगा। और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अमेरिका। तो सेंटेंस बन जाएगा, डज कपिल लिव इन अमेरिका, क्या कपिल अमेरिका में रहता है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है आपका, आप देख सकते हैं, क्या श्रीमान दास अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यहाँ पे श्रीमान दास जो हैं वो भी सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम उसके साथ आगे क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस में क्या सबसे आगे आता है तो आपको डज लगाना है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। डज मिस्टर दास, आपका सब्जेक्ट आपने देखा ही है। उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट क्या, सॉरी आपका वर्ब क्या है, पढ़ाते हैं, तो टीच हो जाएगा। और आपकी जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा, डज मिस्टर दास टीच इंग्लिश, क्या श्रीमान दास अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, क्या हम पत्र लिखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम आ रहा, हम माने प्लूरल, बहुवचन। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने फार्मूला में देखा है पीछे, जो नियम है उसमें भी हमने देखा है कि हमको हम के साथ में हमको डू का प्रयोग करना है। हमने नेगेटिव में भी यही किया था। तो हम देख लेंगे, डू को हम सबसे आगे लिखेंगे। उसके बाद वी हमारा, हम यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट आपका। उसके बाद आपकी जो वर्ब है, वर्ब क्या आपकी है, लिखना या लिखते हैं, तो हो जाएगी राइट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए लेटर। तो सेंटेंस बन जाएगा, डू वी राइट ए लेटर, क्या हम पत्र लिखते हैं। अगला आपका सेंटेंस है, क्या वे तालाब में तैरते हैं। आपको ध्यान रखना है कि वे आ रहा है, वे माने बहुवचन आ रहा है। हम रूल्स में पढ़ चुके हैं कि बहुवचन के साथ में आपको दे, वी या एक से अधिक नाम के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। और आई यू के साथ भी आपको डू का प्रयोग करना है। तो आप देख सकते हैं, डू सबसे आगे लगाएंगे हम। उसके बाद आपका वे का मतलब होता है दे, लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आपकी जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तैरते हैं, स्विम हो जाएगा। कहाँ तैरते हैं, तालाब में, तो इन द पॉन्ड। सेंटेंस बनेगा, डू दे स्विम इन द पॉन्ड, क्या वे तालाब में तैरते हैं। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या राम और मोहन भोजन करते हैं। देखिए यहाँ दो जनों का नाम है, यानी बहुवचन है ये। तो आपको मालूम है रूल्स के हिसाब से सबसे आगे हम डू लगाएंगे। उसके बाद हम राम एंड मोहन लिखेंगे। और करते हैं या खाना खाते हैं, एक ही मतलब होता है, तो उसका हो जाएगा ईट हो जाएगा, और भोजन का हो जाएगा फूड। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, डू राम एंड मोहन ईट फूड, क्या राम और मोहन भोजन करते हैं। अगला आपका सेंटेंस है, क्या आप मैदान में दौड़ते हो।
तो आप देख लीजिए आप आ गया। आपके लिए हम क्या लगाते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। सबसे आगे डू लगाएंगे, फिर हम आपके लिए यू लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका यू है। दौड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, रन। कहाँ दौड़ता है वो, मैदान में, तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन द प्लेग्राउंड। डू यू रन इन द प्लेग्राउंड, क्या आप मैदान में दौड़ते हो या खेल के मैदान में दौड़ते हो। इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगला आपका सेंटेंस है, देख सकते हैं आप, क्या मैं बाजार जाता हूँ। क्या मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ मैं आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि आई और यू के साथ भी आपको डू लगाना है। क्या आपका प्रश्न आ रहा है, तो हम सबसे आगे डू लगाएंगे। डू के बाद हम सब्जेक्ट आपका आई है, वर्ब आपकी क्या है, जाना या जाता हूँ, तो हो जाएगी गो टू। ऑब्जेक्ट आपका मार्केट हो जाएगा, तो हो जाएगा डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ। आपका लास्ट सेंटेंस है, क्या मैं कविता पढ़ता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं आया है, तो मैं के लिए हम क्या लगाएंगे, अभी हम ऊपर लगा चुके हैं, डू का प्रयोग करेंगे सबसे आगे। तो डू आई, पढ़ने के लिए आएगा आपका रीड, और आपकी जो ऑब्जेक्ट हो जाएगी ए पोएम, क्या मैं एक कविता पढ़ता हूँ। ये आपका लास्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझा दिए हैं। इसके 3 पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैंने अपनी ओर से पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।